नहीं थम रहा मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल। दिल्ली से दक्षिण तक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा। बैन के बावजूद क्यों जरूरी है डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग? इस सवाल का जवाब आज देश की 1.25 करोड़ की आबादी पूछ रही है। वो मतदाता पूछ रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम पद तक पहुंचाया, और पूछ रहे हैं वो सैकड़ों लोग जिसका इस डॉक्यूमेंट्री से कोई वास्ता नहीं। आखिर बैन के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को देखना जरूरी क्यों है? गुजरात दंगों पर आधारित पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर खड़ा हुआ विवाद दिल्ली से लेकर दक्षिण तक पहुंच गया है। हम आपको इससे ज्यादा कुछ बताएं उससे पहले आप इन 3 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये 3 तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, और तीनों ही तस्वीरें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों की हैं, जिसमें एक जेएनयू यानी जवाहरलाल विश्वविद्यालय, दूसरा जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और तीसरी दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीर है। तीनों ही तस्वीरों में हंगामा बदस्तूर जारी है। वजह है पीएम मोदी पर आधारित फिल्म को देखने की कोशिश, जिसमें जेएनयू तो कामयाब हुआ, लेकिन बाकी दोनों जगह प्रशासन ने छात्रों की कोशिश पर पानी फेर दिया। ताज़ा तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं, जहां फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की तैयारी की थी, जहां छात्र पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं दी। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने केएसयू के साथ मिलकर इस स्क्रीनिंग का आयोजन कराने की तैयारी की थी। प्रशासन द्वारा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने से गुस्सा छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। वहीं विश्वविद्यालय कैंपस में धारा 144 को भी लगाया गया, जिससे छात्र ज्यादा संख्या में इकट्ठा न हो सकें। ये तो थी दिल्ली की बात, लेकिन ये बवाल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तक देश के 6 राज्यों में दिल्ली से सुलग की चिंगारी आग की तरह फैल गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एसएफआई संगठन के छात्रों ने शुक्रवार को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की, तो इसके जवाब में एबीवीपी के छात्रों ने द कश्मीर फाइल्स मूवी को दिखाया। केरल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के ऑफिस में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया। इस विवाद में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले भी कूद पड़े हैं। राज्यपाल ने कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया। चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी में शताब्दी हॉल के इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की योजना एसएफआई ने बनाई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इसे होने नहीं दिया। खबर आ रही है कि 26 जनवरी को यह विवादित डॉक्यूमेंट्री चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में भी देखी गई। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से इस डॉक्यूमेंट्री को चलाया गया। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए कई छात्र जुट गए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे बंद करवाया। वहीं पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को यह डॉक्यूमेंट्री दिखाने का दावा किया गया था। शुक्रवार को भी जादवपुर और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जानी थी, लेकिन इससे पहले वहां बिजली काट दी गई। फिर बाद में कॉमन हॉल में स्क्रीनिंग की कोशिश की गई, तो वहां भी बिजली चली गई, जिसके बाद छात्रों ने विरोध किया। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।